हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस महत्वपूर्ण वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में मैं जो बात करने वाला हूं वह प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक में जो भी शिक्षक साथी योगदान किए हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। मैं बात करने वाला हूं कि हम सभी जान रहे हैं कि जो भी बिहार सरकार के कर्मचारी हैं, जिसमें शिक्षक भी शामिल हैं, उन सभी का, चाहे वे विशिष्ट शिक्षक हों या बीपीएससी से बहाल विद्यालय अध्यापक हों, यदि आप बिहार सरकार के राज्यकर्मी शिक्षक के बाद आप प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक में आए हैं तो जान रहे हैं कि एचआरएमएस से ही सब कुछ आपका होता है। वेतन भुगतान से लेकर सेवा शर्त और सब कुछ आपके सर्विस से संबंधित इसी से होती है। और वेतन भुगतान जब तक एचआरएमएस क्लियर नहीं होता है तब तक वेतन भुगतान आपका नहीं होता है। तो मैं इसी पर बात करने वाला हूं कि आखिर वे कौन कौन से कार्य आपको अनिवार्य रूप से करने हैं, कौन कौन से फॉर्म भरने हैं, कैसे भरने हैं, कब तक भरने हैं और कौन सा कार्य आपको निश्चित रूप से कर लेना है ताकि किसी प्रकार की परेशानी आपको नहीं आए। उसी संदर्भ में विस्तार से पूरी बातचीत होगी, तो वीडियो खास होगा, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आगे भी प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक शिक्षा जगत से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो कुछ दिन पहले आपको मैंने बताया था कि एचआरएमएस से संबंधित कुछ डॉक्यूमेंट आप तैयार रखें, और उन डॉक्यूमेंटों में मैंने ये बताया था कि एक आवेदन पत्र होगा जिसमें ये लिखा हुआ होगा कि आप कहाँ थे, कहाँ आए हैं, कब जो है हेड टीचर या हेड मास्टर में योगदान किए हैं, एचआरएमएस कन्वर्जन से संबंधित वो आवेदन आपको लिखने होंगे। और उस आवेदन पर जो प्रधान शिक्षक होंगे वे चिन्हित मध्य विद्यालय के डीडीओ से यानी अनुशंसित कराएंगे, और जो प्रधानाध्यापक में बहाल हुए होंगे वे बीओ से अनुशंसित कराएंगे। उसके बाद एचआरएमएस फॉर्म भरना है, जिस पर या तो बीओ या हेडमास्टर से अग्रसारण पत्र कराना होगा, यानी जो हेड टीचर हेड मास्टर हैं वह स्वयं से इसको करेंगे। और एचआरएमएस फॉर्म कौन कौन सा पेज भरा जाएगा, कहाँ क्या भरा जाएगा, उस पर भी बात करने वाला हूँ। जो डॉक्यूमेंट तैयार रखने हैं उसमें औपबंधिक नियुक्ति पत्र की छाया प्रति, योगदान पत्र की छाया प्रति, बैंक पासबुक की छाया प्रति या कैंसिल चेक, त्याग पत्र की छाया प्रति तो ये नहीं लगना है क्योंकि स्वतः आपका हो गया है। उसके बाद पैन कार्ड लगेगा, स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति, आधार कार्ड और पैन कार्ड की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति लगनी है। और कब ये सारी चीज़ें कब लगेगी, यदि आप सेम जिले में प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक बने हैं तो आपके जिले से चिट्ठी निकलेगी तो डायरेक्ट यह आपको जमा होगा। लेकिन यदि आप दूसरे जिले से किसी दूसरे जिले में आए हैं, यानी शिक्षक के रूप में आप किसी और जिले में थे और प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक के रूप में किसी और जिले में आए हैं, तो पहले आपको पूर्व के पदस्थापित जिले से एलपीसी आउट होगी आपकी। एलपीसी आउट होने के बाद आपका एलपीसी इन होगा और यहीं एचआरएमएस कन्वर्जन होगा। तो जिनका सेम जिला है उनको एलपीसी आउट की झंझट नहीं है, सिर्फ एचआरएमएस यह कन्वर्जन होगा। जो दूसरे जिला से दूसरे जिला गए हैं वे पहले आउट होंगे वहाँ से, तब जाकर यही सेम प्रोसेस उनको भी करना होगा। अब जो सबसे महत्वपूर्ण है कि एचआरएमएस फॉर्म, आपको पता है कि विद्यालय अध्यापक हों या विशिष्ट शिक्षक हों, आपको एचआरएमएस फॉर्म नहीं भरना हुआ था क्योंकि उस समय आपने प्रान जनरेट कराया था। तो प्रान जनरेशन से जो डेटा था उसको एचआरएमएस ने लिया था एनएसडीएल के ऑफिशियल वेबसाइट से, और साथ में जो आपका बीपीएससी या बीएससी भी जिससे आप परीक्षा दिए थे सक्षमता या विद्यालय अध्यापक का, उससे डेटा लिया था और खुद एचआरएमएस हुआ था। लेकिन इस बार कन्वर्जन होना है तो मैनुअली आपको भर के देना होगा। विभाग करेगा विभाग ही, लेकिन यह भर कर इस बार आपको हाथ से अपने देने होंगे। तो एचआरएमएस फॉर्म जो होगा 4 पेज का आपको भरना होगा। जो एचआरएमएस का फॉर्म है यह है, यदि आपके पास नहीं उपलब्ध होगा तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको यह उपलब्ध हो जाएगा। फोटो यहाँ पर आपको चिपकाना है। उसके बाद अपना डिटेल, नाम इत्यादि देना है, डेट ऑफ बर्थ, हाइट, वेट, आपका पहचान चिन्ह,
विवाहित हैं कि अविवाहित हैं, हस्बैंड वाइफ नेम, ये सब जो डिटेल मांग रहा है आपको पर्सनल अपना भरना है। उसके बाद यदि डिजेबिलिटी है तो इसको भरना है, नहीं तो नो करना है। पर्सनल डिटेल में आपका ब्लड ग्रुप, ईमेल, मोबाइल नंबर, नेशनलिटी, पैन नंबर, ये सब आपको सोशल कैटेगरी, आधार इत्यादि इसमें भरने होंगे। फिर आता है परमानेंट एड्रेस, तो यहाँ आपको अपना एड्रेस भरना है। फिर आता है एम्प्लॉई ऑफिशियल डिटेल, इसमें आपको एम्प्लॉई टाइप, सर्विस टाइप, ग्रेड, ये सब भरा जाएगा। और ये सब भरने के बाद एक सिग्नेचर इस पेज पर आपका यहाँ होगा। यहाँ पर आपका ज्वाइनिंग टाइम, अपॉइंटमेंट ऑर्डर नंबर, यानी जो औपबंधिक नियुक्ति पत्र है उसका ऑर्डर नंबर, ये सब इसमें भरे जाएंगे। फिर आता है दूसरा, इसका जो है वह दूसरा पेज है। अब यहाँ पर आपको अपना प्रान नंबर इत्यादि भरना होगा। फिर एड्रेस अपना देना होगा। फिर फैमिली मेंबर का डिटेल यहाँ पर देना होगा। और उसके बाद आपको यहाँ पर अपना बैंक डिटेल देना है, जिसमें बैंक नेम, IFSC, ब्रांच नेम, बैंक अकाउंट, ये सब आपको पूछा जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर सर्विस से संबंधित जो आपका ऑफिस यूज है ये आपको नहीं भरना है, ये ऑफिस भरेगा, ये आपको नहीं भरना है, इसको छोड़ देना है वैसे ही। उसके बाद 2 पेज और लगेंगे। इस 2 पेज में आपको सब कुछ सामने सामने लिखना होगा। अपना फुल नेम यहाँ लिखिए, डेट ऑफ बर्थ लिखिए, जेंडर लिखिए, मोबाइल नंबर, फादर्स नेम, माँ का नाम, हस्बैंड वाइफ का नाम, एम्प्लॉई टाइप, क्वालिफिकेशन, सर्विस टाइप, नेशनलिटी, रिलीजन, सोशल कैटेगरी, प्रान नंबर, पैन नंबर, आधार नंबर, ये सब कुछ आपको यहाँ भरने हैं। और यहीं से देख करके वह अपडेट होगा। पहले से जो नहीं बदलने वाला होगा उसको लोग इससे देखेंगे, सेम रहने वाला होगा उसी को रखेंगे, जो चेंज करना है उसको उसमें वे लोग चेंज करेंगे। जैसे अब यहाँ आपका जो डिजाइनेशन है वह चेंज हो जाएगा, अपॉइंटमेंट एज वह चेंज हो जाएगा, अपॉइंटमेंट डेट चेंज हो जाएगा, अपॉइंटमेंट ऑर्डर चेंज होना है, ज्वाइनिंग डेट चेंज होना है, ये सब आपको फिर से डिटेल अब हेड टीचर, हेड मास्टर वाला देना है। फिर आपको यहाँ पर कई सारी चीज़ें होंगी जिसको आपको भरने की आवश्यकता नहीं होगी, वह स्वयं से HRMS में अपलोड रहता है, उस अनुसार ही आपको मिलना है। अब जैसे पे बैंड लेवल आप भर दीजिए और आपकी जो बेसिक सैलरी है उसको आपको भर देना है। बाकी जो यहाँ HRA, मेडिकल, ये सब चीज़ें आपको अर्निंग, HOA, DA रेट, ये सब नहीं भी भरेंगे तो चलेगा। HRMS में वह स्वतः होता है, वह अलग से एंट्री करने की ज़रूरत नहीं होती है, वह अपने आप अपडेट होता है, उसमें पहले से फिक्स रहता है। आपको सिर्फ मूल वेतन इसमें बता देना होगा, उस मूल वेतन के आधार पर आपका तय हो जाएगा। अब आप फिर आपको यहाँ एड्रेस इत्यादि है तो आपका स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पंचायत, पिन, ये सब आपको भरने होंगे। फिर इसके दूसरे पेज यानी टोटल तीसरे पेज पर आते हैं तो यहाँ भी आपको सब कुछ डिटेल जो भरना है भर देंगे। यहाँ पर आप अपना बैंक डिटेल होगा और उसके बाद यहाँ आएंगे तो यही बेसिक पे। अब बेसिक पे यहाँ पर आपको जब तक नहीं आपका बेसिक पे इंक्रीज होता है 30,500 यदि है तो 30,500 होगा। बाकी ये अलाउंस इत्यादि आप नहीं भी भरेंगे तो ये अलाउंस सब कुछ उसमें पहले से दर्ज रहता है। अटैचमेंट ऊपर मैंने बताया ही है कि क्या क्या आपको तैयार रखने हैं। तो ये 4 पेज का फॉर्म है HRMS का, जो सभी हेड टीचर और हेड मास्टर को भरने होंगे, चाहे आप विशिष्ट शिक्षक से आए हों या आप विद्यालय अध्यापक से आए हों। आपको ये 4 पेज का फॉर्म भरकर एक आवेदन जो DDO से अग्रसारित हो, यही 4 पेज वाला HRMS फॉर्म, औपबंधिक नियुक्ति पत्र, योगदान पत्र, बैंक पासबुक की छाया प्रति या कैंसिल चेक, और आपको ये त्याग पत्र नहीं लगेगा, पैन कार्ड, आधार कार्ड, प्रान कार्ड, ये सभी इसके साथ अटैचमेंट करना होंगे और आपको जमा करना होगा DDO से अग्रसारित कराकर, यदि प्रधान शिक्षक हैं तो, और प्रधानाध्यापक हैं तो आपको BO से अग्रसारित करा करके, और ये जाएगा जिले में, और जिले में जाएगा तब आपका HRMS कन्वर्जन होगा, यानी विशिष्ट से या विद्यालय अध्यापक से आपको हेड टीचर या हेड मास्टर जिसमें आप गए हैं उसमें आपको कन्वर्ट किया जाएगा। तब आपका वेतन भुगतान शुरू होगा। जब तक ये कार्य नहीं होगा आपका वेतन पेंडिंग ही रहेगा, वेतन आपका मिलना शुरू नहीं होगा। अब एक बात आती है कि ये तो मैंने बता दिया कि जो नियोजित जो विशिष्ट शिक्षक
से आए हैं हेड टीचर हेड मास्टर में, या विद्यालय अध्यापक से जिनका पहले से HRMS था, इसको सिर्फ अपडेट करना है, कन्वर्ज करना है, नया डिटेल इसमें ऐड करना है सिर्फ। अब वैसे साथी जो विशिष्ट नहीं थे, विद्यालय अध्यापक नहीं थे, वे नियोजित शिक्षक ही थे, और नियोजित शिक्षक से प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक में आए हैं, उनका प्रोसेस थोड़ा अलग होगा। अलग से वीडियो के माध्यम से जल्द ही नियोजित शिक्षक से जो आए हैं उनके लिए भी वीडियो लेकर के आऊँगा कि आपका प्रोसेस क्या होगा HRMS इत्यादि का, अलग से उस पर हम लोग बात कर लेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा। अभी जो विद्यालय अध्यापक विशिष्ट शिक्षक से आए हैं उनके लिए ये पूरी तरह से लागू होगा। अब ये कब होगा, तो कई जिलों में ये जमा होने शुरू हो गए हैं। आप अपने शिक्षा विभाग से, जिले के ब्लॉक से पता करें कि HRMS कन्वर्जन फॉर्म कब जमा होगा, कहाँ जमा हो रहा है, किन के पास जमा हो रहा है। हर जिले में तय किए गए हैं कि किन के पास यह फॉर्म जमा होगा। जिला शिक्षा कार्यालय में कई जगहों पर DDO के माध्यम से ही भेजे जा रहे हैं, तो यदि ब्लॉक में आपको जमा हो जाएगा, DDO के माध्यम से जाएगा तो वहाँ पर जमा करें। अगर आपको स्वयं से आपके ज़िले में आदेश है कि जिला कार्यालय में इनके पास जमा करें, तो आप जमा करें, कन्फर्म हो लें, क्योंकि हर ज़िले का थोड़ा अलग अलग है कि डेट को लेकर के बाकी सब कुछ यही होना है। तो वहाँ से कन्फर्मेशन लेके इस कार्य को आप करना सुनिश्चित करेंगे, ताकि आगे किसी प्रकार की कठिनाई आपको नहीं हो। आगे प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक से जुड़ी हर महत्वपूर्ण वीडियो देखते जानते रहने के लिए चैनल से जुड़ जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से जुड़ जाएंगे, वहाँ भी आपको हर पत्र PDF अपडेट मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।